नमो नमः। भास विरचित सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वप्न वासव दत्तम के छठे अंतिम अंक में यह अंतिम पार्ट आपके सामने उपस्थित है। जैसे प्रायः फिल्मों में होता है, अंत में सभी खुशी और आनंद से एकत्र हो जाते हैं, मिलते हैं। उसी प्रकार की स्थिति इस नाटक के अंत में भी आने वाली है। आपको पता होगा कि उदयन के ससुर प्रद्योत और सास अंगारवती ने कांचुकीय और धात्री वसुंधरा के माध्यम से संदेश भेजा था। धात्री ने जब अंगारवती का संदेश सुनाया और कहा कि उन्होंने आपको एक फ़ोटो फ्रेम चित्रफलक भेजा है जिसमें आपका और वासवदत्ता का विवाह का चित्र है, विवाह की फ़ोटो है, आप उसे देखकर धैर्य धारण करें। पद्मावती वह राजा से कहती है कि मैं बड़ी बहन गुरुजन जो है उस वासवदत्ता का दर्शन करके अभिवादन करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही फ़ोटो में वासवदत्ता को देखती है तो वो कहती है कि इसी प्रकार की आकृति की मेरे पास रहती है, एक अवंतिका नाम है उसका। इस बारे में चर्चा हो ही रही होती है, चल रही होती है। उसी दौरान योगनरायण सन्यासी के वेश में वहाँ आता है और द्वारपालिनी विजया सूचना देती है कि कोई ब्राह्मण आया है जो कह रहा है कि मैंने महारानी के हाथ में अपनी बहन को न्यास के रूप में रखा था, मैं उसे लेने आया हूँ। और उसके बाद का कथानक आपके सामने आ रहा है। प्रतिहारी कहती है एष भर्ता, ये महाराज हैं। योगनरायण जो कि सन्यासी के वेश में हैं, ब्राह्मण के वेश में हैं, उपसृत्य समीप जाकर के जयतु भवान जयतु, जय हो आपकी जय हो। राजा उसकी आवाज़ को कुछ पहचान सा लेता है, उसे लगता है कि आवाज़ कुछ सुनी सुनी सी है। वो कहता है श्रुतपूर्व इव स्वर, यह स्वर श्रुतपूर्व इव पहले सुनाई सा पड़ता है। भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, किम भवतः स्वसा, क्या आपकी बहिन पद्मावत्या हस्ते, पद्मावती के हाथ में न्यास इति निक्षिप्त, धरोहर इति इस रूप में निक्षिप्ता रखी गई है। योगनरायण कहता है अथ किम, और क्या। राजा कहता है ते नहीं तो फिर त्वर्यताम त्वर्यताम आर्यस्य भगी, त्वर्यताम अस्य भगिनिका, त्वर्यताम जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, अस्य भगिनिका इसकी बहन को जल्दी कीजिए, है ना, जल्दी से इसको सौंपा जा सके। प्रतिहारी कहती है यद भर्ता आज्ञापयति, जो महाराज आज्ञा देते हैं और निष्क्रांता निकल जाती है। तथा उसके बाद पद्मावती, आवंतिका और प्रतिहारी द्वारपालिनी प्रविशति प्रवेश करते हैं। पद्मावती कहती है एतु एतु आर्या, आर्या आइए आइए, प्रियम ते निवेदयामी, ते तुम्हें प्रियम निवेदयामी, प्रिय निवेदन करती हूँ, खुश खबर सुनाती हूँ। आवंतिका किम किम, क्या क्या। पद्मावती कहती है भ्राता ते आगत, तुम्हारे भाई आए हैं। आवंतिका कहती है दिष्टया इदानीमपि स्मरति, दिष्टया सौभाग्य से, इदानीमपि स्मरति अभी भी याद कर रहे हैं। एक तरह से ताना है, उलाहना है कि अभी भी याद कर तो रहे हैं। पद्मावती उपसृत्य पास जाकर के कहती है जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। एष न्यास, यह न्यास है, यह धरोहर है। राजा कहता है निर्यातय पद्मावती, पद्मावती निर्यातय लौटा दो,
धरोहर को लौटा दो। फिर कहता है साक्षी मन न्यास निर्यातयितव्यः। जो न्यास है वो साक्षी के समक्ष ही निर्यातयितव्य लौटाई जानी चाहिए। तो यह यहाँ अत्र भवान रेभ्यः, अत्र भवान आदरणीय रेभ्य जो कांचुकीय है ये, और अत्र भवती और आदरणीय, आदरणीय यहाँ है धात्री, वो अधिकरणम भविष्यत, अधिकरण होंगे, न्यायाधीश होंगे, साक्षी बनेंगे। पद्मावती कहती है आर्य नियताम इदानीम आर्या, हे आर्य इदानीम आर्या नियताम, अब आर्या को ले जाइए। अब यहाँ आया था साक्षी मत। साक्षी मत का भाव है कि धरोहर जो है वो साक्षी की उपस्थिति में, गवाह की उपस्थिति में ही लौटानी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी बात को लेकर बाद में विवाद खड़ा होता है तो साक्षी ही निर्णय करने में सहायता प्रदान करता है और झगड़े को निपटाता है। और यहाँ तो धरोहर भी कोई वस्तु तो है नहीं, विचित्र प्रकार की है ना, इसमें साक्षी की तो और भी ज़्यादा आवश्यकता है। और इसलिए राजा इस बात को समझता है कि कहीं बाद में कोई विवाद न हो, इसलिए साक्षी को सामने रखकर ही धरोहर लौटानी चाहिए। धात्री जो है वो आवंतिकाम निर्मण्य, आवंतिका को देख करके अम्मो, वो आश्चर्य से कहती अम्मो ओ भर्तृदारिका वासवदत्ता, राजकुमारी वासवदत्ता। राजा भी कहता है कथम महासेन पुत्री, क्या महासेन की पुत्री। देवी प्रवेश त्वम अभ्यंतरम, प्रवेश करो तुम भीतर, पद्मावत्या सह, पद्मावती के साथ। अब योगेंद्रायण जो ब्राह्मण के वेश में हैं वो कहता है न खलु प्रवेशतव्यम, वो मना करता है कि न खलु प्रवेशतव्यम, प्रवेश न करवाइए, मत करवाइए। मम भगिनी खलु ऐसा, ऐसा खलु यह निश्चय ही मम भगिनी मेरी बहिन है। राजा कहता है किम भवान आह, भवान किम आह, आप क्या कह रहे हो। महासेन पुत्री खलु ऐसा, ऐसा खलु यह निश्चय ही महासेन पुत्री, महासेन की पुत्री है। तो योगेंद्रायण कहता है भो राजन, हे राजन, भारतानाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवान शुचिः तन्न अर्हसि बलाद हर्तुम राजधर्मस्य देशिक। वो दुहाई देते हुए क्या कहता है कि आप क्या हैं, भारतानाम कुले जात, आप भारतों के कुल में, भरत वंश में उत्पन्न हुए हो, विनीतो विनीत हो, ज्ञानवान हो, सूची हो, ईमानदार पवित्र हो, और राजधर्मस्य देशिक, और राजधर्म के प्रवर्तक हो। इसलिए तत्, इसलिए न अर्हसि, नहीं योग्य हो, बलाद हर्तुम, बलात् बलपूर्वक, हर्तुम छीनने में, बलपूर्वक छीनने में, न अर्हसि योग्य नहीं हो, यह आपको शोभा नहीं देता। आप भरत कुल में जन्म लिए हो, बड़े विनीत हो, ज्ञानी और सूची पवित्र और ईमानदार हो, और आप तो राजधर्म को चलाने वाले हो, तो आप मेरी बहन को बलपूर्वक छीनने योग्य नहीं हो, यह आपको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ आया था भारतानाम वंश से जात, भारतानाम कुले जात। तो उदयन का जन्म भरत के कुल में जो पांडव हुए थे, खास तौर से अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु से 25वीं पीढ़ी में इसका जन्म हुआ था उदयन का। और यह भरत आप जानते हैं दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, जिसके नाम पर हमारी इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो इस प्रकार उदयन उन राजाओं के कुल में उत्पन्न हुआ है जो न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, और तो और वो ज्ञानी और पवित्र भी हैं, और उस पर भी राजधर्म को चलाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यदि वह दूसरे की स्त्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लेंगे तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
तो योगेंद्रायण के कहने का मतलब यह है कि आप अन्य सब राजाओं को सदाचार के नियम, नैतिकता की शिक्षा देते हैं, तो कम से कम आप तो उन नियमों का उल्लंघन मत कीजिए। राजा कहता है भवतु, ठीक है, पश्यामस्तावद रूप सादृश्यम, तावद जरा रूप सादृश्यम पश्याम, रूप की समानता देख लेते हैं, मिलान कर लेते हैं कि यह पद्मावती है या तुम्हारी, यह क्षमा कीजिए, यह वासवदत्ता है या तुम्हारी बहिन ही है। फिर जो अवंतिका आई है उसके बारे में कहते हैं कि जवनिका संक्षिप्यताम, जवनिका जो घूंघट है उसने डाल रखा है, वो संक्षिप्यताम हटाइए। अब जैसे ही राजा ये कहता है घूंघट हटाइए, तो योगेंद्रायण कहता है जयतु स्वामी, स्वामी की जय हो। वासवदत्ता कहती है जयतु आर्यपुत्र, जो अवंतिका के वेश में है वह भी कहती है जयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र की जय हो। राजा कहता है अहे, वो आश्चर्य में कहता है असौ योगेंद्रायण, यह महासेन पुत्री, यह योगेंद्रायण है, यह महासेन की पुत्री वासवदत्ता है। वो कहता है किन्नु सत्यमिदं स्वप्न सा भूयो दृश्यते मया, अनयाप्येवमेव अहम दृष्टया वंचितस्तदा। किन्नु, किन्नु क्या, इदम यह सत्यम, सत्य है, क्या यह वास्तव में है कि ये वासवदत्ता ही है, मैं इस वासवदत्ता को ही देख रहा हूँ, अथवा स्वप्न, स्वप्न है। सा भूयो दृश्यते मया, सा वह वासवदत्ता मया भूय दृश्यते, मेरे द्वारा फिर से देखी जा रही है। आपको पता होगा 5वें अंक में स्वप्न की घटना का। तो राजा के लिए अभी भी संशय है कि यह सच है या स्वप्न है जो ये मेरे द्वारा फिर से देखी जा रही है। अनया, इसके द्वारा, एवमेव, इसी प्रकार, अहम, मैं, अनया दृष्टया, अनया इस दृष्टया देखी गई, इस देखी गई वासवदत्ता के द्वारा, अहम मैं, एवं एव, इसी प्रकार ही, तदा वंचित, पहले ठगा गया था, धोखा दिया गया था। तो योगेंद्रायण कहता है स्वामिन, हे स्वामी, देव्यपनयनेन कृतापराध खलवहम, देव्यपनयनेन, देवी को दूर करने में, खलु निश्चय ही, अहम, मैंने, कृतापराध, अपराध किया है, तत् क्षंतुम अर्हति स्वामी, तो क्षमा करने योग्य हैं स्वामी आप। और इति पादयो पतति, यह कह करके पैरों में गिर जाता है। राजा उत्थाप्य, उठा करके, योगेंद्रायणो भवान ननु, अभी भी उसे संशय है, वो कहता है योगेंद्रायणो भवान ननु, आप योगेंद्रायण ही हैं जिन्होंने क्या किया था, मिथ्योन्मादेश्च युद्धेश्च शास्त्रदृष्टेश्च मंत्रितै भवदयत्नै खलु वयम मज्जमाना समुद्रता। कि मिथ्योन्मादे, झूठ मूठ के पागलपनों से, युद्धेश्च, युद्ध के कार्यों से, शास्त्र दृष्टेश्च मंत्रिते, और शास्त्र में दृष्ट, देखे गई, परामर्श, शास्त्र में देखे गए मंत्रिते, परामर्शों से, भवद यत्नै, आपके यत्नों द्वारा, वयम, हम, मज्जमाना, डूबे हुए, खलु निश्चय ही, समुद्रता, उबार लिए गए हैं। यहाँ जो शब्द आया है मिथ्योन्मादेश इत्यादि, उसके बारे में जान लीजिए कि जब प्रद्योत महासेन के द्वारा उदयन एक काष्ठ के हाथी के माध्यम से पकड़ा गया था, लकड़ी के झूठ मूठ के हाथी से, कृत्रिम हाथी से पकड़ लिया गया था और उज्जैनी में लाया गया था उदयन। उस समय योगेंद्रायण ने पागल का वेश धारण किया था, रुमणवान ने बौद्ध भिक्षुक का, और वसंतक ने भी एक पागल का वेश धारण किया था। वे उज्जैनी में घुस गए और राजा के
कैद खाने के मुक्त होने का एक उपयुक्त वातावरण उन्होंने बनाया। जब उदयन वासवदत्ता के साथ हाथी पर भाग रहे थे तब महासेन की सेना ने बड़े वेग से पीछा किया था और फिर योगेंद्रायण और उसके अन्य साथियों ने अपना छद्म वेश दूर करके फेंक दिया और म्यान से तलवार खींच ली और उनके साथ इस उद्देश्य से जूझ गए कि उदयन को कुछ अवसर मिल जाए कि वह सुरक्षित रूप से अपने राज्य में पहुंच जाए। तो इस प्रकार वह ब्राह्मण मंत्री योगेंद्रायण न केवल परामर्शदाता था, कुशल सेनापति भी था जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध में लड़ सकता था। वह उज्जैनी में महासेन की सेना से भी लड़ा, फिर आरुणि और उदयन के अनेक शत्रुओं से भी लड़ा था। वस्तुतः वह यथार्थ भूमिहार ब्राह्मण था। उसकी मंत्रणाएं हमेशा नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र के अनुकूल और गंभीर हुआ करती थी। तो योगेंद्रायण कहता है, स्वामी भाग्यानुगंतारो वयम हम जो सेवक लोग हैं वो तो स्वामी भाग्यानुगंतार, स्वामी के भाग्य का अनुसरण करने वाले हैं। पद्मावती कहती, अहो आर्या खलु इयम, यह आर्या है, इयम यह, खलु निश्चय ही आर्या है। और कहती है, हे आर्ये, सखी जन समुदाचारेण, सखी जन के प्रति समुदाचारेण, समुदाचार के साथ, शिष्टाचार के साथ, अजानन्त्या, अनजाने में, समुदाचार अतिक्रांत, शिष्टाचार का मैंने उल्लंघन किया है, शिष्टाचार की मर्यादा नहीं रखी, मैंने शिष्टाचार की सीमा भंग कर दी। तो यहाँ पर पद्मावती के विचारों की जो उच्चता है वो दर्शनीय है। यह पहला अवसर है जब उसे इस रहस्य का यथार्थ ज्ञान हो रहा है कि वह महिला जो इसके साथ रहती थी अवंतिका के रूप में कोई और नहीं, इसी की सौतन थी, किंतु वह किसी प्रकार की ईर्ष्या की मुद्रा व्यक्त नहीं करती है। उसने अवंतिका के साथ अपनी बड़ी बहन जैसा व्यवहार नहीं किया था, इसके लिए वह दुखी है और इस कारण वह वासवदत्ता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती है। और कहती है, तच्छीर्षेण प्रसादयामी, तो सिर झुका करके प्रसादयामी, प्रसन्न करती हूँ। वासवदत्ता है वो पद्मावती मुत्थाय पद्मावती को उठा करके, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ अविधवे, हे सुहागिन अविधवे, हे सुहागिन, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ, उठो उठो, उत्तिष्ठ उठो, अर्थिस्वम नाम शरीरम अपराध्यति, अर्थिस्वम नाम शरीरम अपराध्यति। अर्थी याचक को कहते हैं। तो याचक का यह जो धन है, यह जो शरीर है, यही अपराध्यति, यही अपराधी है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। पद्मावती कहती, अनुग्रहिता अस्मि, मैं अनुग्रहित हुई। राजा कहता है, वयस्य योगेंद्रायण, देव्यपनयने का कृता ते बुद्धि, देवी को दूर करने में ते बुद्धि का कृता, तुम्हारी बुद्धि ने क्या किया, मुझसे वासवदत्ता को दूर क्यों किया, क्या ऐसा विचार किया। योगेंद्रायण कहता है, कौशाम्बी मात्रम परिपालयामि इति, कि मैं कौशाम्बी मात्र का ही परिपालन कर रहा हूँ इस कारण से। तो कौशाम्बी मात्र कहने का योगेंद्रायण का मतलब यह है कि जैसे यह सब कुछ अपने को संपूर्ण वत्सराज पर शासन करने योग्य बनाने के लिए किया है, जिस पर मैंने पहले आपका विश्वस्त मंत्री बनकर शासन किया था, हमारा राज्य एक नाम मात्र का राज्य रह गया था और वास्तव में तो हम उसकी राजधानी कौशाम्बी पर ही शासन कर रहे थे। तो उदयन उस समय केवल वास्तव में कौशाम्बी पर ही शासन कर रहा था, राज्य का शेष अंश तो उसके शत्रुओं ने आत्मसात कर लिया था। इसीलिए वो कहता है कि मैंने इसे आपसे दूर किया था।
फिर कहता है अथ पद्मावत्या हस्ते किम न्यास कारणम। अच्छा, तो पद्मावती के हाथ में धरोहर रखने का क्या कारण था, न्यास रखने का क्या कारण था। तो योगेंद्रायण कहता है पुष्पक भद्रादि भी राधेशिके आदिष्टा, कि पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों ने आदिष्टा भविष्यवाणी की थी कि स्वामिनो देवी भविष्यति थी, कि यह स्वामी आपकी देवी भविष्यति रानी बनेगी। अभी सेंटेंस से बहुत सा तात्पर्य हमारे सामने आता है कि उसने वहाँ क्यों रखा था। पहला कारण ये हो सकता है कि पद्मावती अवश्य ही उदयन की पत्नी बनेगी, इसलिए आपकी इस पत्नी की देख रेख में आपकी पत्नी वासवदत्ता को रखने में कोई हानि नहीं है। दूसरा, पद्मावती के हमेशा साथ में रहने के कारण वह वासवदत्ता के सतीत्व की साक्षी बन जाएगी। तीसरा ये हो सकता है कि एक राजकुमारी होने से वासवदत्ता अपने जन्म से ही जीवन के समस्त सुखों का उपभोग करने में अभ्यस्त थी। अतएव मगध के भवनों में और राजकुमारी पद्मावती के हमेशा साथ रहने के कारण वासवदत्ता है वो जीवन के जो अभावजन्य दुख हैं वो अनुभव नहीं करेगी। चौथा कारण कि वासवदत्ता को पद्मावती के चरित्र की विशेषताओं का अध्ययन करने का अच्छा अवसर मिल जाएगा, जिसको कि उदयन की योग्य रानी होना ही है। पांचवा, उस समय वासवदत्ता पद्मावती के प्रति भगिनी स्नेह धारण करेगी, यद्यपि वह उसके पति प्रेम की प्रतिद्वंद्विनी होने को थी। योगेंद्रायण के ये सभी उद्देश्य बड़े संतोषजनक रूप से कार्यान्वित हुए और दोनों रानियों ने अपने को उत्तम रीति से रण मुक्त किया था। तो राजा कहता इदमपि रुमणवता ज्ञातम, यह भी रुमणवान को ज्ञात था। योगेंद्रायण कहता है स्वामिन सर्वैरपि ज्ञातम, हे स्वामी सभी को ज्ञात था। राजा अहो शठ खलु रुमणवान, अहो रुमणवान बड़ा दुष्ट है, शठ है। उदयन वस्तुतः परिहास के रूप में ही रुमणवान को शठ दुष्ट कह रहा है, क्योंकि उसने योगेंद्रायण के क्रूर प्रबंधों और राजनीतिक योजनाओं को जानकर भी राजा को थोड़ा सा भी ऐसा संकेत नहीं होने दिया। उसने हमेशा राजा को इस भ्रम में रखा कि वासवदत्ता सचमुच में आग में जलकर खत्म हो गई है। इससे बढ़कर वह वासवदत्ता की लोकश्रुत जो मृत्यु है उस पर राजा के साथ समान रूप से विषाद और वेदना का भी प्रदर्शन करता रहा था। इसलिए राजा कहता है परिहास में कि अरे ये रुमणवान बड़ा दुष्ट था। योगेंद्रायण कहता है स्वामिन, हे महाराज, देव्या कुशल निवेदनार्थम अद्येव प्रतिनिवर्ताम अत्र भवान रेभ्यो अत्र भवती च। वो कहता है देवी वासवदत्ता के कुशल निवेदनार्थम, कुशलता को सूचित करने के लिए अद्येव आज ही प्रतिनिवर्तताम लौटा दीजिए अत्र भवान आदरणीय रेभ्य को, कांचुकी को, और अत्र भवती च और आदरणीय इस धात्री वसुंधरा को। जब योगेंद्रायण ये कहता है कि देवी वासवदत्ता सकुशल है, सुरक्षित है, यह कुशलता का समाचार आप उनके पीहर में भी पहुंचा दीजिए, प्रद्योत और अंगारवती को भी। तो राजा कहता है न नहीं नहीं, सर्व एव वयम, हम सभी, सर्व एव वयम हम सभी पद्मावत्या सह, पद्मावती के साथ देव्या यास्यामो, देवी के पास जाएंगे। देव्या पद्मावत्या सह, देवी पद्मावती के साथ यास्याम जाएंगे। योगेंद्रायण कहता है यद आज्ञापयति स्वामी, जो महाराज आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रबंध उसे ही करना है। अंत में भरत वाक्य आता है नाटक की समाप्ति पर। जैसे नाटक के आरंभ में मंगलाचरण अनिवार्य रूप से होता है, उसी प्रकार नाटक की निर्विघ्न परिसमाप्ति पर भरत वाक्य भी आया करता है। भरत से आप दो अर्थ समझ सकते हैं। एक तो वे भरत जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, उनके प्रति उपकार व्यक्त करने के लिए,
या भरत नटों को भी कहते हैं। तो ये नटों का वाक्य है, एक कुशल मंगलतापूर्ण वाक्य हुआ करता है, वो आपके सामने आ रहा है। सभी जो रंगमंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता हैं वो एक साथ इस प्रकार से कहते हैं कि इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महीम एकात पत्रांकाम राज सिंह प्रशास्तु नः। अब हो सकता है कि नाटक जहाँ खेला जा रहा हो, अभिनय किया जा रहा हो, वहाँ के शासक राज सिंह हो। तो कहता है कि नः राज सिंह, हमारे राज सिंह, हमारे राज श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ, इमाम महीम, इस मही पर प्रशास्तु मने शासन करें। कैसी मही पर, कैसी पृथ्वी पर शासन करें? तो कहते हैं कि नह राज सिंह, हमारे राज सिंह, सागर पर्यंताम, समुद्र तक फैली हुई, समुद्र तक विस्तृत, हिमवद विंध्य कुंडलाम, हिमालय और विंध्याचल रूपी कुंडल वाली, और एकात पत्रांकाम, एक आत पत्रांकाम, छत्र से चिन्हित, जिसमें एक ही ध्वजा रहती है, तो एक छत्र से, अंकाम का मतलब है चिन्हित, इमाम इस महीम प्रशास्तु, मही पर शासन करे। और निष्क्रांता सर्वे, सर्वे निष्क्रांता, और चूँकि अंक की समाप्ति पर सभी को निकलना है, तो यहाँ अंक की समाप्ति भी हो रही है और नाटक की समाप्ति भी हो रही है, तो सर्वे निष्क्रांता, सभी निकल जाते हैं। इति षष्ठो अंक, यह छठा अंक समाप्त होता है। तो इसी के साथ यह स्वप्न वासव दत्तम नाटक संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। आप सभी का कुशल मंगल हो, इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।